दोस्तों आज हम किसान भाइयों का एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो कि देखने में तो बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन वो पूरी की पूरी फसल को तबाह करने की ताकत रखता है और वो होता है वायरस। कई बार किसान भाई महंगे महंगे खाद डालते हैं, अच्छे सिंचाई करते हैं, फिर भी पौधा मुरझाने लगता है, पौधे में पीलापन हो जाता है, पौधे का सही ग्रोथ नहीं होता है। ये प्रॉब्लम होता है वायरस की वजह से। तो आज हम बात करेंगे आखिर वायरस क्या होता है, वायरस फसल के अंदर कैसे फैलता है, वायरस का लक्षण क्या होता है और सबसे बड़ी बात कि वायरस से हम लोगों को बचना कैसे है। इन सारी जानकारी आज हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं वायरस क्या होता है और वायरस हमारे फसल के अंदर कैसे फैलता है। देखिए, वायरस कोई कीड़ा नहीं है, वायरस एक सूक्ष्म जीव है, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पौधे का सेल्स के अंदर घुसकर उसकी ग्रोथ को रोक देता है। अब सबसे बड़ी सवाल आती है कि हमारे खेत के अंदर वायरस कैसे फैलता है, वायरस आता कैसे है। ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वायरस तो कोई हवा की वजह से नहीं फैलता है। इसको फैलाने के लिए कुछ ना कुछ वाहक का जरूरत होता है। तो वो जो वाहक होता है उसमें से सबसे ज्यादा जो वायरस को फैलाने के लिए सहायता करता है वो होता है सकिंग पेस्ट, यानी कि रस्सीसुक कीट। उसमें से सबसे ज्यादा व्हाइट फ्लाई, एफिड्स और थ्रिप्स, ये तीन जो कीट होता है सकिंग पेस्ट, ये तीन सकिंग पेस्ट की वजह से ज्यादातर वायरस फैलता है। तो आप अगर बोलेंगे कि भाई ये तीन सकिंग पेस्ट कैसे वायरस को फैलाता है, देखिए अगर मान के चलिए किसी भी खेत के अंदर वायरस ग्रस्त पौधा है उसमें, और उस पौधे के अंदर सकिंग पेस्ट का अटैक हो गया है, मान के चलिए व्हाइट फ्लाई उस पौधे के अंदर अटैक हो गया है और वहां से वो क्लोरोफिल सकिंग करने लगा है, और फिर दूसरे कोई अच्छे से फसल में, यानी कि जिस फसल के अंदर कोई भी वायरस जनित पौधा नहीं है और उस फसल के अंदर वो सफेद मक्खी बैठ गया है और वहां पे अगर क्लोरोफिल को सकिंग करने लगा है, तो वो क्या होता है, वहां पर जाके वायरस जो है वो फैलने लग जाता है। पूरे के पूरे उस खेत के अंदर जितने पौधे होते हैं धीरे धीरे वायरस ग्रस्त पौधा हो जाता है। इस तरीके से जो सकिंग पेस्ट होता है वो वायरस को फैलाता है। और ये सिर्फ सफेद मक्खी नहीं, ये एफिड्स हो गया या फिर थ्रिप्स हो गया, ये भी आप लोगों का वायरस को फैलाने के लिए हेल्प करता है। तो ये तो हो गया पहला कारण, जो कि सकिंग पेस्ट की वजह से वायरस आपकी फसल के अंदर फैलता है। लेकिन उसके अलावा भी दूसरा कारण जो होता है वो होता है बीज के कारण। जी हाँ, कई बार क्या होता है, आप लोग बीज दुकान से ले आते हैं, लेकिन वो बीज अगर पहले से जहां से तैयार हुआ है उस खेत के अंदर या फिर उस मिट्टी के अंदर वायरस जनित पौधा था और वहां से अगर बीज को तैयार किया गया है, तो वो बीज अगर आप लोग लगाएंगे तो आपकी फसल में 90% चांस रहता है कि वायरस उसमें होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो आप लोगों को तो बाद में हम बता रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी और एक कारण होता है जो कि वायरस फैलता है, जो कि होता है यांत्रिक फैलाव के कारण। मान लीजिए दोस्तों, आपने एक वायरस वाले पौधे को कटिंग की और उस कैंची या फिर हाथ से बिना धोए आपने एक स्वस्थ पौधे को छू लिया, तो वो वायरस आपके हाथों के जरिए फैल जाएगा। तो उसके लिए भी आप लोगों को क्या करना है वो भी आप लोगों को हम बाद में बता रहे हैं, लेकिन तब तक हम लोग जान लेते हैं कि वायरस का हम लोगों को लक्षण कैसे पता चलेगा। क्योंकि वायरस का लक्षण कई बार ऐसा होता है कि खाद की कमी की वजह से भी वायरस का लक्षण जैसा ही देखने को मिलता है, लेकिन इसीलिए आप लोगों को सही से पता होना बहुत ही जरूरी है कि वायरस का लक्षण कैसे हम लोगों को पता करना है। तो देखिए, सबसे पहले वायरस एक प्रकार की नहीं होता है, अलग अलग प्रकार की देखने को मिलता है, इसीलिए आप लोगों को उसका पहचान करने का भी तरीका होता है। सबसे पहले अगर पत्ता मुड़ा हुआ टाइप का देखने को मिलता है, ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, अगर मुड़ा हुआ टाइप का देखने को मिल रहा है तो आप लोग समझ लेना कि इसके अंदर वायरस का अटैक होने लगा है। और ये ज्यादातर मिर्च की फसल में देखने को मिलता है, जिसको लीफ कर्ल वायरस भी बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं उसके अलावा भी दूसरा लक्षण क्या होता है। पत्तियों पर हरे और पीले रंग का धब्बे दिखाई देता है, जिसको अक्सर मोजाइक वायरस नाम से आप लोग जानते हैं। और ये आप लोगों का सबसे ज्यादा भिंडी की फसल में, सोयाबीन की फसल में, मूंग की फसल में, इन सारी फसल में ज्यादातर इसको दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं तीसरा आप लोगों को एक ऐसा वायरस का लक्षण होता है जो कि आप लोगों को देखने में ये लगेगा कि कोई ये मतलब फंगस जनित रोग है, लेकिन वो वायरस होता है और वो होता है रिंग स्पॉट। यानी कि अक्सर आप लोगों को पपीता की फसल में देखने को मिलेगा, फल के अंदर कुछ इस तरीके से रिंग जैसा आप लोगों का स्पॉट दिखाई देगा, गोल। तो आप लोग समझ लेना कि ये हमारे फसल के अंदर वायरस का अटैक हो गया है। उसके अलावा और एक वायरस का लक्षण होता है जो कि आजकल सबसे ज्यादा इसका अटैक दिखाई दे रहा है, और वो होता है पौधे का ग्रोथ रुक जाना और उस पौधे के अंदर कोई भी ऐसा फूल फल देखने को नहीं मिलता है। और तो और पौधे का जो इंटरनोड होता है, यानी कि एक गांठ से दूसरे गांठ का जो डिस्टेंस होता है वो भी रुक जाता है, यानी कि वो छोटा पड़ जाता है। उसके साथ साथ जो पत्ते होता है वो मुरझाने लगेगा और
पत्ता जो है वो गुच्छे टाइप का देखने को मिलेगा। और ये ज्यादातर टमाटर की फसल में और तो और जो केले की फसल होता है जिसको बंची टॉप वायरस बोला जाता है उस फसल में भी देखने को मिलता है। इस 4 लक्षण को अगर आप लोग समझ लिया तो आप लोग आसानी से वायरस को रुकवा सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, और जो कि होता है वायरस से हम लोगों को बचना कैसे है या फिर वायरस को कंट्रोल कैसे करना है। देखिए, वायरस को कंट्रोल करने के लिए कोई भी ऐसा दवाई नहीं है, वो तो आप लोगों को भी पता है और पहले भी हमने बता कर रख दी है। लेकिन आखिर इससे हम लोगों को बचना कैसे है, आखिर इसका समाधान क्या है, तो चलिए आपको डिटेल्स में अभी हम बताते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों को वायरस से बचना है तो पहला काम करना है, जब आप लोग बीज को खरीदने जाते हैं दुकानदार के पास, तो उस समय वायरस रेसिस्टेंट वैरायटी को आप लोगों को सिलेक्ट करना है और हाइब्रिड बीज को ही आप लोगों को सिलेक्ट करना है। क्योंकि अगर आप लोग पुराना बीज लेते हैं, देसी बीज लेते हैं, तो उस बीज के अंदर ज्यादातर 99% वायरस का अटैक होने का संभावना रहता है। इसीलिए आप लोगों को ज्यादातर कोशिश करना है कि हाइब्रिड बीज का ही सिलेक्ट करना, और जो वायरस रेसिस्टेंट वैरायटी होता है उसको आप लोगों को लेना है। तो आप लोगों को दुकानदार से बोलना है कि भाई हमें ऐसा बीज दीजिए, वो हाइब्रिड बीज हो और वो वायरस रेसिस्टेंट वैरायटी हो, तभी जाके उस बीज को अगर आप लोग खेत में लगाएंगे तो उसमें आप लोगों का बहुत ही कम संभावना रहेगा कि वायरस का अटैक हो। ये हो गया पहला। उसके बाद जब आप लोग बीज को बुआई करने जाते हैं तो उससे पहले इमिडाक्लोप्रिड या फिर थाइमेथॉक्सैन युक्त जो कीटनाशक आता है, उस कीटनाशक के दौरान आप लोगों को बीज को पहले उपचार कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को बीज को बुआई करना है। उससे क्या होता है, बीज का बुआई करने के 20 से 25 दिन तक बीज के अंदर उसका जो असर होता है वो बना हुआ रहता है, जिसके अंदर जो सकिंग पेस्ट होता है एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, वो आपकी शुरुआती चरणों में अटैक नहीं होता है और वो वायरस से आप लोगों का शुरुआती चरणों में बचाकर रख देता है। इसीलिए दूसरा काम आप लोगों को बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है। ये हो गया दूसरा। तीसरा चीज, आप लोगों को एनी टाइम आपके खेत के साइड में बॉर्डर क्रॉपिंग करना है। यानी कि मान के चलिए आप लोग किसी भी जगह पर कोई भी फसल लगा कर रखे हैं, मिर्च हो चाहे टमाटर हो, लेकिन उसके साइड में जो मेड़ होता है उस मेड़ के साइड में आप लोगों को लंबे वाली फसल को लगाना है। जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इन सारी फसल को लगाने से क्या होता है, जब भी सकिंग पेस्ट का अटैक होता है उस फसल के अंदर, तो उससे पहले उस फसल के अंदर अटैक हो जाता है जो लंबे वाली पौधा होता है, जिससे आपका जो अंदर वाली छोटा फसल होता है वो आप लोगों का सुरक्षित रह जाता है। इसलिए आप लोगों को बॉर्डर क्रॉपिंग करना बहुत ही जरूरी है। तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट, आप लोगों को खेत के अंदर स्टिकी ट्रैप को यूज करना है। ब्लू स्टिकी ट्रैप होता है, येलो स्टिकी ट्रैप होता है। तो अगर आप लोगों का जैसे कि येलो स्टिकी ट्रैप को यूज करते हैं तो उससे आप लोगों का जो व्हाइट फ्लाई होता है यानी कि सफेद मक्खी होता है या फिर जो आप लोगों का एपिड्स होता है वो उसके अंदर अट्रैक्ट होकर फंस जाता है। और ये सिर्फ व्हाइट फ्लाई और एपिड्स को फंसाता ही नहीं, उसके अलावा आपकी फसल में आपको पता कर देता है कि आपकी फसल के अंदर जो एपिड्स या फिर व्हाइट फ्लाई का अटैक है वो होने वाला है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए येलो स्टिकी ट्रैप को आप लोगों को यूज करना है और ब्लू स्टिकी ट्रैप को भी यूज करना है। उससे आप लोगों का थ्रिप्स जो है वो बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है और वो फंस जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए येलो स्टिकी ट्रैप और ब्लू स्टिकी ट्रैप को यूज करना है। अब हम लोगों को बात करना है कि अगर मान के चलिए किसी भी खेत के अंदर वायरस का अटैक हो गया है तब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसके लिए तो कोई दवाई नहीं। तो उसके लिए आप लोगों को सीधा साधा आप लोगों को काम करना है कि जिस पौधे के अंदर वायरस का अटैक हो गया है उस पौधे को आप लोगों को उखाड़ करके कहीं दूर में जाके फेंक देना है या फिर उसको जला देना है, जिससे क्या होगा, वो दूसरे पौधे को फैलाने के लिए रुकेगा। तो इसका कंट्रोल करने का यही उपाय है, बाकी और इसके लिए कोई दवाई नहीं है, बार बार बता रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों को कुछ रासायनिक दवाई को भी इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी फसल के अंदर जो सकिंग पेस्ट होता है वो आपकी फसल में ना हो। इसलिए कुछ हम आप लोगों को सकिंग पेस्ट जैसे कि व्हाइट फ्लाई के लिए एसिटामाप्रिड हो गया, डाइफेनथ्यूरन हो गया, पायरिफॉक्सीफन हो गया, या फिर और भी बहुत सारी दवाई आती है। इन सारे दवाई को आप लोगों को घुमा फिरा के इस्तेमाल करना है। एक जैसा दवा को आप लोगों को बार बार इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो जो सकिंग पेस्ट व्हाइट फ्लाई होगा वो उसके शरीर के अंदर रेसिस्टेंट पावर डेवलप कर देता है, जिससे जो सकिंग पेस्ट होगा वो कंट्रोल ही नहीं होगा। तो आप लोग बोलेंगे कि ये दवाई तो काम ही नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप लोगों को सकिंग पेस्ट के लिए रासायनिक जो दवाई होता है उसको आप लोगों को छिड़काव करते रहना है। उसके अलावा जैसे कि एपिड्स के लिए इमिडाक्लोप्रिड को या फिर थाइमेथॉक्सैन को इस्तेमाल करना है, या फिर जैसे कि थ्रिप्स के लिए आप लोगों को पिप्रोनिल जो 80% वाला जो जंप वाला टेक्निकल होता है उसको इस्तेमाल करना है, या फिर जो डेलीगेट नाम पे आता है उसको इस्तेमाल करना है, या फिर जो प्रोफेनिलाइड होता है, एक्सपोनस होता है, ये सारे दवा को आप लोगों को घुमा फिरा के इस्तेमाल करते रहना है, जिससे आपकी फसल के अंदर जो सकिंग पेस्ट का अटैक है वो ना होगा और आपकी फसल वायरस से बचा रहेगा। तो अब आप लोग बताओ कि वायरस के बारे में कुछ अगर आप लोगों का सवाल रहेगा, और अगर फिर भी मन में आप लोगों का कुछ सवाल रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।